नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम FY BA की द्वितीय सत्र की रचना अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित भय, इस निबंध का अध्ययन हमें करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले में या बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश के अगोना नाम के गांव में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। जिस समय उनकी उम्र केवल 9 साल की थी तो उसी समय उनकी माता का देहावसान हो गया। उनके पिताजी ने उन्हें जब वकालत के लिए इलाहाबाद में भेजा, पर उस व्यवसाय के प्रति उसके मन में कोई रुचि न होने के कारण असफल हो गए। 1903 ईस्वी में या 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी वो संपादन कार्य करते रहे। 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में वह नियुक्त हुए। 2 फरवरी 1941 में हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के बहुआयामी व्यक्तित्व के साहित्यकार हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, जयसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसीदास ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास भ्रमर गीत सार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी अनुदित रचनाओं में विश्व प्रपंच, राज्य प्रबंध, आदर्श शिक्षा जीवन, मेगास्थलीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद अंग्रेजी से, शशांक बांग्ला से, या अनुदित उनकी रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं में रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 और 2, त्रिवेणी, चारण, विनोद, यह सभी उनकी जो रचनाएं हैं वह प्रसिद्ध हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित भय, यह जो रचना है उस रचना का सैद्धांतिक स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा और साहित्य के श्रेष्ठ हस्ताक्षर है। उन्होंने छात्र अवस्था से ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। केवल 13 वर्ष की आयु में हास्य विनोद नाटक उन्होंने लिखा था। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन कार्य भी उन्होंने किया था। अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में वो हिंदी जगत में उभर कर आए। जन्मजात बहुमुखी प्रतिभा के वह साहित्यकार थे। निबंधकार के रूप में उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध योगदान है। विचार विधि नाम से उनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। बाद में चिंतामणि भाग 1 और 2 में वह संग्रहित है तथा प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत निबंध में भय का सैद्धांतिक स्वरूप सिद्धांत के आधार पर स्वरूप विस्तृत करने का, उजागर करने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इस निबंध के प्रारंभ में आचार्य शुक्ल जी भय की परिभाषा करते हैं और भय की परिभाषा करते हुए वो लिखते हैं, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। अर्थात भय की परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है। यदि कोई ज्योतिष किसी गंवार व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो उसके मन में भय उत्पन्न होगा। परंतु अगर दूसरा कोई कहे अमुक अमुक व्यक्ति आप लोगों के हाथ पैर तोड़ देगा तो उसके मन में भय नहीं, क्रोध का संचार होगा। वो कहेगा, कौन है वह मेरे हाथ पैर तोड़ने वाला,
अर्थात भय का संचार के बदले उसके मन में क्रोध की भावना निर्माण होगी। भय के दो रूप है, एक असाध्य रूप है और दूसरा साध्य रूप है। जिसका प्रयत्न के द्वारा निवारण असंभव होता है वह असाध्य रूप है, और जिसका प्रयत्न के द्वारा निवारण संभव होता है वह साध्य रूप होता है। साध्य और असाध्य होने की धारणा यह परिस्थिति निरूप है, परिस्थिति के आधार पर है। जैसे अचानक शेर की दहाड़ आप लोगों को सुनाई दी तो उससे भागकर, कहीं छिपकर, पेड़ पर चढ़कर प्रयत्न के द्वारा उससे बच सकते हैं, अर्थात वह साध्य रूप है। परंतु असाध्य रूप हमें प्रयत्न करने का अवकाश तथा समय ही मिलता नहीं। जैसे अचानक छत गिर गई तो यह असाध्य रूप है, उसे बच सकता नहीं। भय यह स्वभावगत होता है। जैसे हर तरह का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उसी तरह से भय का स्वरूप भी अलग अलग होता है। जब वह कायरता कहलाता है वह पुरुषों में दोष माना जाता है, परंतु स्त्रियों की भीरुता अर्थात उनका भय यह लज्जा के समान माना जाता है। लज्जा यह स्त्रियों का अलंकार माना जाता है, परंतु पुरुषों की भीरुता या उनका डरना उसकी निंदा होती है। पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। अर्थहानि होने के भय से कभी कभी किसी प्रकार का व्यापारी उस व्यवसाय में मोह नहीं डालता, हाथ नहीं डालता, या कोई पंडित किसी शास्त्रार्थ में वह हरण होने की वजह से या उनकी पराजय होने के डर से उससे वह बचकर रहता है। इस प्रकार भीरुता के तह में सहन करने की अक्षमता और शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। परंतु धर्म भीरुता की प्रशंसा होती है। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले अपने को स्वयं को अधिक धन्य जान पड़ते हैं। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है और उनके कारण दुख का निवारण होता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं से यह बात नहीं निकल सकती। प्रायः भय का जो फल होता है वह उनके संचार काल तक ही रहता है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर बुरा मान गया और वह मारने के लिए अगर दौड़ता है तो उससे भागकर बचा जा सकता है, संभव है। परंतु वह मनुष्य का क्रोध उसी समय दूर न हुआ हो, बल्कि कुछ दिन के लिए वगैरह रूप में वह आप लोगों को उनका जो क्रोध है वह क्रोध दिखाई दे, तो उनके सामने आना, बाद में उस आदमी का अपने सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राणियों की असभ्य दशा में भय अधिक रहता है, परंतु समाज का ऐसा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरों के विषय में जानकारी नहीं होती। अब भी ऐसी कई जंगली जातियां हैं, उनका जीवन वहाँ तक ही सीमित होता है कि जिनका परिचय 20-25 से अधिक आदमियों से नहीं होता। कोई जंगली मनुष्य मारने के लिए दौड़े तो उससे भागकर हमेशा हमेशा के लिए रक्षा की जा सकती है। परंतु सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की जो संभावना है वह संभावना कभी होती नहीं। जंगली और असभ्य जातियों में भय की स्थिति अधिक होती है, जिससे वह भयभीत होती है उसी को वह श्रेष्ठ मानते हैं, उसी की वह प्रशंसा करते हैं। इन जंगली लोगों के देवी देवता का भाव, उनका जो भय है वह भय के प्रभाव से ही वह कल्पित होते हैं। परंतु आपत्ति या दुख से बचे रहने के कारण या आपत्ति से दूर रहने के कारण उन देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक बन गए हैं।
जैसे जितना सम्मान वो किसी थानेदार का करते हैं, वह उतना सम्मान किसी विद्वान का नहीं करते, कारण वह जो थानेदार होता है वो तानाशाही प्रवृत्ति का होता है और इसके कारण उनका डर लगता है, परंतु विद्वान का सम्मान उनकी तुलना में वह नहीं करते। अज्ञान के कारण भय की जो स्थिति होती है वह हमेशा बलवती होती है या बढ़ती रहती है। बहुत से बच्चे किसी अपरिचित आदमी को देखते ही वह घर के भीतर भाग जाते हैं, वे पशुओं से भी डरते हैं। अज्ञान वस्तुओं के प्रति भय की भावना संचारित होना अत्यंत स्वाभाविक है। मनुष्य जैसे जैसे उनसे परिचित होता है उसी तरह से यह भय की जो स्थिति होती है वह कम हो जाती है। अपने ज्ञान बल, हृदय बल तथा शरीर बल के वृद्धि के साथ ही वह दुख की छाया मानो हटाता चलता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। अब भूतों का डर छूट गया है, भूत नहीं है, इस बात पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे दृढ़ हो गया है और इसीलिए आज भूतों का जो भय है वह भय हमें दिखाई नहीं देता। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रही है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। मनुष्य को मनुष्य से ही भय है। अब मनुष्य के दुख के निवारण, मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। एक मनुष्य के कारण दूसरे मनुष्य को दुख होता है, कारण वह उनके सुख से वह सुख की अनुभूति नहीं करता बल्कि दुख की अनुभूति करता है तथा दूसरों के दुख से वह सुख की अनुभूति करता होता वो दिखाई देता है। इसलिए आज दुखदान की जो विधियां है वह अत्यंत गूढ़ और जटिल बनती हुई दिखाई देती है कि कोई जबरदस्ती हमारा घर हो, बाग हो, बगीचे हो, रुपए हो, वह छीनने का डर बना हुआ है, या कोई नकली दस्तावेजों के द्वारा, झूठे गवाहों के द्वारा, कानूनी बहसों के द्वारा बलपूर्वक वह अपने को अपने वस्तुओं से वंचित न कर दे। इसीलिए आज डर असभ्य मनुष्य से नहीं तो सभ्य मनुष्य से अधिक बना हुआ है। अतः मनुष्य से ही मनुष्य को भय की स्थिति दिन ब दिन आज बलवती होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए दुखद और सुखद दोनों रूप बराबर रहते हैं और बराबर रहेंगे। किसी भी प्रकार की राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति इस सुखद तथा दुखद स्थितियों को दूर नहीं कर सकते। मानवीय प्रकृति अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहेगी। ऐसे समाज की कल्पना, परिस्थिति का सपना जिसमें सुख ही सुख हो, जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, या लंबी चौड़ी बात बनाने अथवा दूसरों को फुसलाने के लिए जिसे समझाया जा सकता है। व्यक्तिगत विषमता समाज में पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता समाज में पाई जाती है। समाज में कुछ लोग क्रूर या लोभी होंगे तो थोड़े से लोग उनके द्वारा दुखी या ग्रस्त होना अत्यंत स्वाभाविक है, परंतु संगठित होकर उनका निर्दालन किया जा सकता है। संगठित शक्तियों के द्वारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्राचीन काल से स्वदेश प्रेम की यूनानी प्रतिष्ठा यूनान में थी। व्यापार, राजनीति, राष्ट्रनिष्ठा के परिणाम स्वरूप यूरोप के देश व्यापार के बहाने से दूसरे देशों पर जहाँ तक उनका धन खींचा जा सके या जहाँ तक उनका शोषण किया जा सके वह शोषण करते रहे। यूरोप में अर्थ उन्माद की प्रणालियों के कारण भूमंडल की जनता का खून चूसता चला गया। अनेक देश इस शोषण नीति के परिणाम स्वरूप आज कंगाल हो गए हैं। यूरोप के जातियों ने लड़कर खून बहाने पर यूनान का ध्यान अपनी अंध नीति की ओर गया। गत महायुद्ध में स्वदेश प्रेम के साथ विश्व प्रेम की भावना बलवती हो गई।
विश्व प्रेम और स्वाधीनता का प्रचार प्रसार हो गया और इस फैशन की लहर में यह लहर भारतवर्ष में भी आ गई। वर्तमान सभ्यता की स्थिति में मनुष्य से ही मनुष्य का भय कम होता गया, परंतु एक जाति दूसरी जाति से तथा एक देश दूसरे देश से भय के स्थायी कारण आज स्पष्ट हो गए। सबल और सबल देशों के प्रति आज अर्थ संघर्ष दिखाई देता है और सबल और निर्बल देशों के प्रति अर्थ शोषण की जो प्रक्रिया है वह अविरत चलती हुई दिखाई देती है। छात्र धर्म की उच्च और पवित्र आदर्शों को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है, जिसके कारण वर्तमान अर्थ अनुवादक की शासन पर अंकुश रखा जा सकता है। प्रत्येक प्राणियों को सुखी होने का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार सुखी होना प्रबल साध्य है उसी प्रकार निर्भय रहना भी यह प्रबल साध्य होना चाहिए। अतः उसके लिए अत्यंत आवश्यक है एक पहली यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, दूसरों को किसी प्रकार का दुख न पहुंचाया जाए। और दूसरी बात यह है दूसरों का कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सके। इनमें से पहली बात जो है वह उत्कृष्टशील से संबंधित है और दूसरी बात शक्ति और पुरुषार्थ से संबंधित है। साधु प्रकृति वाले मनुष्य को क्रूर या लोभी तथा दर्जनों सुख मिलता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने तथा भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अतः संगठित प्रयत्नों से भय की स्थिति से छुटकारा मिल सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सभ्य समाज में संगठित होकर अनेक भयकारक स्थितियों को दूर किया जा सकता है। निर्भयता से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, उसके लिए उनका संगठन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात भय ये जो निबंध है उस निबंध में भय का सैद्धांतिक विवेचन हम लोगों ने इस निबंध में देखा। विचारात्मक यह निबंध है। आचार्य शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है, उनका परिचय इस निबंध के माध्यम से होता है। उन्होंने भय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। भय के साध्य और असाध्य दोनों रूपों का उन्होंने चित्रण किया है। भय यह स्वभावगत होता है, परंतु पुरुषों में वह दोष माना जाता है, परंतु स्त्रियों की भीरुता की प्रशंसा होती है, धर्म भीरुता की प्रशंसा होती है। क्रोध का भाव दुख के कारण पर डाला जाता है। प्राणियों की असभ्य दशाओं में भय अधिक रहता है। जंगली जातियों से हमेशा के लिए रक्षा की जा सकती है, परंतु सभ्य और उन्नत समाज से स्थायी रक्षा की संभावना नहीं होती और इसीलिए आज मनुष्य को मनुष्य से ही यह भय की भावना संचारित होती हुई दिखाई देती है तथा शोषण की प्रक्रिया दिखाई देती है। जंगली जातियों से भी हमेशा के लिए रक्षा की जा सकती है। सभ्य उन्नत समाज से स्थायी रक्षा की संभावना नहीं होती। भूतों का भय छूट गया है, झूठे गवाहों का भय है और झूठे गवाहों के द्वारा बलपूर्वक आज हमें हमारी चीज़ों से वंचित न कर दे, उसी तरह का भय आज समाज में बना हुआ है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष है। आज हर देश अपनी शक्ति आजमाने में लगा हुआ है। आज एक देश ने शस्त्रागार बनाया तो दूसरा देश उससे और शक्तिशाली शस्त्रागार बनाकर उनसे संघर्ष करने का वह प्रयास कर देता है और इसीलिए दोनों के बीच एक अर्थ संघर्ष की भूमिका दिखाई देती है। परंतु सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की जो प्रक्रिया है वह निरंतर जारी है। अतः भय के निवारण के लिए संगठन अनिवार्य है, आवश्यक है। यही प्रतिपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।